कोर्ट से स्टे लगाने के बाद से विधानसभा में अब कर्मचारियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, जिस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि जब ये मामला विधानसभा स्पीकर के संज्ञान में आया था तो स्पीकर द्वारा कमेटी गठित की गई थी और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा स्पीकर को सौंपी, जिसके बाद सभी लोगों को बर्खास्त किया गया। देखिए, उत्तराखंड राज्य में जो गोविंद सिंह कुंजवाल जी स्पीकर थे, उन्होंने जिस तरीके से अपने परिवारजनों को, अपने क्षेत्र के लोगों को बैकडोर भर्तियां दी थी और उसके बाद विधानसभा अध्यक्षों ने उस प्रक्रिया को अपनाया, तो ये तमाम विषयों पर जनता का एक आंदोलन हुआ, बेरोजगार नौजवानों का, अभिभावकों का एक शंका रही और विधानसभा के जो अध्यक्ष रितु खंडूरी जी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी की सिफारिश पर एक उच्च स्तरीय जाँच बैठाई। जांच के उपरांत ये पाया गया जांच में कि इनमें अनियमितताएं हुई हैं, गलत तरीके से भर्तियां की गई हैं, इसमें विज्ञापित नहीं की गई हैं और मनमाने ढंग से भर्ती हुई है। तो राज्य के व्यापक जनहित में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी ने फैसला किया और सबको बर्खास्त कर दिया। उसके बाद कुछ लोग माननीय न्यायालय गए, माननीय न्यायालय ने उनको स्टे दिया है, कहा है इनकी एक शपथ पत्र लेकर इनकी ज्वाइनिंग कराई जाए और 4 सप्ताह का समय दिया है। विधानसभा सचिवालय और सरकार अपना पक्ष रखेगी, हमें न्यायालय पर। और महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी इन दिनों कुमाऊं दौरे पर हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने के बाद कोश्यारी पहली बार हल्द्वानी के सर्किट हाउस पहुंचे। लोगों ने भगत सिंह कोश्यारी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अपना भव्य स्वागत देख कोश्यारी भी गदगद दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ की जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया है, उसी की बदौलत उन्हें आज महाराष्ट्र की सेवा करने का मौका मिला है। यहाँ के जनता के प्रेम के कारण से, स्नेह के कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी ने मुझे महाराष्ट्र की सेवा का अवसर प्रदान किया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र में जो अच्छाइयाँ हैं, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, उन अच्छाइयों को उत्तराखंड में लाऊं और उत्तराखंड जो हमारा टूरिज्म का हब है, जो हमारा देवस भूमि कहलाता है, यहाँ महाराष्ट्र से अधिक लोग आए और यहाँ धार्मिक उसमें, यात्रा में और टूरिज्म में अधिक से अधिक लोग आए। इस दिशा में मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। मैंने मराठी सीखने की कोशिश की और मैंने उनको बताया कि मराठी में और हमारे उत्तराखंड के गढ़वाली कुमाऊनी में सैकड़ों शब्द एक जैसे मिलते हैं। तुम और हम सब एक हैं, इसलिए हमारे उत्तराखंड आओ और उत्तराखंड को महाराष्ट्र से भी और अधिक अच्छा। और रोडवेज विभाग में 2 अफसरों सहित 16 कर्मचारियों को वीआरएस, उप महाप्रबंधक तकनीकी, सहायक महाप्रबंधक वित्त को वीआरएस दे दिया गया है। वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों में ज्यादातर ड्राइवर शामिल हैं। परिवहन सचिव अरविंद सिंह हयांकी ने आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, कई लोगों को वीआरएस दे दिया गया है परिवहन विभाग में। यहाँ पर उप महाप्रबंधक तकनीकी को भी वीआरएस दे दिया गया है, कई अफसर इसमें शामिल हैं। तो रोडवेज विभाग में 2 अफसरों सहित 16 कर्मचारियों को वीआरएस दिया गया है। उप महाप्रबंधक तकनीकी, सहायक प्रबंधक वित्त को भी वीआरएस दे दिया गया है और वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों में ज्यादातर ड्राइवर शामिल हैं। परिवहन सचिव अरविंद सिंह हयांकी ने ये आदेश जारी किया है। उधर बागेश्वर के ग्रामीण इलाकों में नए स्वीकृत खनन पट्टा का भारी विरोध हो रहा है। ग्रामीणों ने क्षेत्रीय नेता बालकृष्ण के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। बालकृष्ण ने विरोध में खनन अधिकारी के सामने अपने में मिट्टी का तेल छिड़क लिया। ग्रामीणों के भारी विरोध के बीच खनन भूमि का सीमांकन करने लग गई। प्रशासन की टीम को बीच में ही काम छोड़कर लौटना पड़ा। ये
मैं ये करना चाहती हूँ कि देखिए ये भूमि हमारी है और राहुल जो है अल्मोड़ा साइड के है और मेरी यहाँ भूमि होने के बाद मैं ग्राम प्रधान लोप की भी हूँ और इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमसे बगैर परमिशन के बिना पूछे हुए इन लोगों ने यहाँ अधिकारी लोगों को भी बुलाया गया है और हमारा 2 बार इनसे विरोध करने पर भी बार ये यहाँ पर अधिकारी लोगों को भेज रहे हैं और क्या कहते हैं हमसे बगैर पूछे हुए हमारी ज़मीन को कैसे वो कर दे और मैं ऐसा है इसमें अगर ये शासन प्रशासन का दबाव बनाकर हमारी भूमि को ज़बरदस्ती वो करेंगे तो मैं अनशन में डीएम कार्यालय में जाकर बैठ जाऊंगी। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन रहेगा। देखिए 2 दफे इसका विरोध हो चुका है, जबकि नियम के अनुसार जहाँ विरोध होता है वहाँ कोई मांग स्वीकृत तो नहीं होती है। लेकिन सांसद अजय टमटा यहाँ का विकास तो करते नहीं हैं। यहाँ बेहर गाँव में कोई रोड नहीं, रोड के लिए लोग चिल्ला रहे हैं। यहाँ रोड तो डाली नहीं, लेकिन यहाँ की भूमि को तबाह करने के लिए अपने भाई को यहाँ भेज दिया गया और अपने भाई से सत्ता की धमकी दी जा रही है कि हम आपको बंद करा देंगे, आपके ग्रामवासियों को बंद करा देंगे। मेरे को भी बार रधमकियाँ, फोन से भी धमकियाँ दी गई, लेकिन मैं ग्रामीणों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन गरीब किसानों के साथ मैं खड़े रहूँगा। यहाँ पर एक गोलू गंगनाथ मंडल के नाम से एक माइन का आशा पत्र स्वीकृत हुआ था। उसमें हम लोग सीमांकन करने के लिए आज पगना गांव में उपस्थित हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का यहाँ बहुत भारी विरोध है, जिसके चलते यहाँ पर कोई सीमांकन कार्य नहीं किया जा पाना। यहाँ पर स्थानीय लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। हाँ, शासन से इसमें आशा पत्र स्वीकृत हुआ था ना, शासन से इसमें निर्देश थे कि इसमें इस स्थल का सीमांकन किया जाए। तो उसके क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। 3 विभाग उपस्थित हुए थे, भूतत्व खनिकर्म इकाई, राजस्व विभाग और वन विभाग। तो सर अग्रिम क्या कार्रवाई? अब जो भी स्थितियाँ यहाँ पर बनी है उसकी रिपोर्ट बना के। और कालाडूंगी में इको टूरिज्म सेंटर चूनाखान में वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक के सौजन्य से इस वृहद शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर का लगभग 1000 लोगों ने लाभ उठाया। इस दौरान सुशीला तिवारी बेस अस्पताल हल्द्वानी के चिकित्सकों द्वारा मरीजों को देखा गया और निःशुल्क दवाई भी वितरित की गई। शिविर विशेषकर इसमें मनोज पाठक जी सूत्रधार के रूप में जो काम कर रहे हैं, मैं इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर में जो भी आयोजक हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। आज मनोज जी का जन्मदिन भी है, उसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के क्षेत्रवासियों के जीवन में उनको स्वास्थ्य लाभ देने के लिए स्वास्थ्य में विभिन्न प्रकार की जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं उनको समझकर अपने स्वास्थ्य का और लाभ वो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर बहुत ही लाभदायक होते हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं तो स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर में यहाँ भाग ले रहे हैं। जहाँ स्वास्थ्य इस परीक्षण शिविर में ग्रामीण क्षेत्र के गरीब जनता को इसका लाभ मिल रहा है, वही बहुत ये अच्छा एक प्रयास है कि रक्तदान जैसा कार्यक्रम भी जो सामान्यतः शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में ही ज़्यादा देखने को मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान भी इस सेवा के कार्य में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। रक्तदान देकर के लोगों की जान बचाने का काम कर सकते हैं। ग्रामीण नौजवानों के बीच में रक्तदान देने की भावनाओं को और प्रबल करना, प्रकट करना इस प्रकार के शिविर के माध्यम से ये भी एक सराहनीय कदम यहाँ पर। और हरिद्वार में जानवरों में लंपी वायरस काफी तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर विधायक अनुपमा रावत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक ओर बीजेपी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, दूसरी ओर धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता है। लंपी वायरस काफी तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से पशुओं के जो हालात हैं उन्हें देखकर मन सिहर उठता है। इस विषय को लेकर जिला पशु चिकित्सा अधिकारी से इस मुद्दे पर चर्चा की गई है। इसी के साथ विधायक ने भी ये भी बताया कि हमारे पास पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण हर जगह पशुओं का उपचार नहीं हो पा रहा है। भाजपा सरकार हर क्षेत्र में फेल होती नजर आ रही है। डबल इंजन की सरकार धरातल पर कार्य नहीं कर पा रही है। हमारी ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत गंभीर स्थिति है। आज किसान, आज आम जो व्यक्ति है क्षेत्र का, वो बहुत परेशान है। लगातार फ़ोन आ रहे हैं, कई जगह मैं खुद गई और जो अब मैं
पशुओं का हाल देख रही हूँ, देख के मन जो है भर आ रहा है। बैठ नहीं पा रहे पशु, खड़े हैं, इतने मोटे मोटे दाने हो गए हैं। कितने पशु तो उसके कारण, उस बीमारी के कारण उनके प्राण तक चले गए हैं। और जब मेरी डॉक्टर से, ज़िले के डॉक्टर से बात हुई तो वो बताते हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में स्टाफ अवेलेबल नहीं है। ये क्या है? ये कैसा डबल इंजन है राज्य का कि कोई डॉक्टर्स तक नहीं, बहाली क्यों नहीं कर रहे डॉक्टर्स की, क्यों नहीं अपॉइंटमेंट डायरेक्ट दे रहे? आज इतनी बड़ी एक चैलेंज के, एक चुनौती के रूप में पूरे उसमें चल रही है ये बीमारी। पशुओं को इतनी दिक्कत आ रही है, कई तरीके की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लोगों के पशु जो हैं इस बीमारी से कालग्रस्त हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर बात है। लेकिन राज्य सरकार जो है पूरी तरीके से, जैसे और मोर्चों में फेल है वैसे इसमें भी फेल है। लेकिन मेरी लगातार डॉक्टर से बात हो रही है, कई जगह मैं जा रही हूँ, पर डॉक्टर्स होने चाहिए ना जहाँ पर दिक्कत है। हर इतना तो होना चाहिए कि एक दिन में 2-2, 3-3, 4। और मसूरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने मसूरी के शहीद स्थल पर, शहीद स्थल झूला घर मसूरी के पास चल रहे अवैध निर्माण को लेकर बैठक की गई और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। इस मौके पर एसडीएम ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में बताया गया कि शहीद स्थल झूला घर मसूरी में पालिका प्रशासन ने अवैध निर्माण कर 2 मंजिला भवन को खड़ा किया गया है और उसके ऊपर तीसरी मंजिल के निर्माण कराने की तैयारी की जा रही है, जो पूरी तरह से अवैध है। पहले मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने उक्त निर्माण को अवैध बताते हुए चालान किया है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन अपनी हिटलरशाही कर लगातार अवैध निर्माण कर रही है। आंदोलनकारी मंच ने सीएम से आग्रह किया है कि अवैध निर्माण को जल्द से जल्द रोक दिया जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो मसूरी की सारी जनता का सहयोग कर उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन संरक्षण समिति और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में नगर पालिका ने समझ में नहीं आया कि कैसे नक्शा पास कराया। एक बहुत बड़ा अनादिकाल का बांझ का राष्ट्रीय पेड़, कब वो सुखा गया, वो पेड़ काट दिया गया है। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर, अब टूरिस्ट कहाँ रहेगा? इतनी मसूरी में आप जानते हैं कि लगातार बारिश बरसात है। अब यहाँ पर पर्यटक कहाँ रहेगा? जो टूरिस्ट का, जिसका आप ये 180 रुपये टिकट ले रहे हैं, वो पैसा देने के बाद वो कहाँ खड़ा होगा? क्योंकि अंदर ये रेस्टोरेंट बना रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि किसको दे रहे हैं नगर पालिका। और एक नहीं 3 मंजिल कर दिया। ये 1 मंजिल इन्होंने पहाड़ काटा। मसूरी में पहाड़ काटना बिल्कुल वर्जित है, आप जांच कर लो। भयंकर पहाड़ों की काटने की मशीनें चली यहाँ पर, इससे हमारा शहीद स्थल पूरा हिल गया। कोई दो राय नहीं है कि जो शहीद स्थल है उसको खुला होना चाहिए। ये ना हो कि वो बंद हो, यहाँ पे पर्यटक आते हैं, उन्हें पता लगना चाहिए। जिनके बदौलत आज उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड हमें मिला, उन शहीदों के बदौलत उन्हें नमन करते हैं कि उन्होंने पूरे उत्तराखंड को अपना बलिदान देके तब जाके ये बना है। तो उनका अपमान किसी भी तरीके का, कि उनके ऊपर कोई छत कोई वो डाल दी जाए, फिर उसके ऊपर आदमी घूमते रहें, जैसे कि मेरा कहने का मतलब, जैसे मंदिर है, ये हमारे पितृ हैं, जैसे हमारा मंदिर है, मंदिर के ऊपर अगर आप एक लिंटर डाल दें और मंदिर नीचे मंदिर हो और ऊपर आप घूम रहे हो उसके ऊपर, तो वो भी एक जिस आस्था। और रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी है। तभी पुलिस ने अपने बचाव में आकर बदमाशों पर फायरिंग की, जिसमें से एक बदमाश को पैर में गोली लग गई है। पुलिस ने मौके पर 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, तो एक बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब हुआ। दरअसल 3 दिन पहले बदमाशों ने 2 पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस को आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। इसी के चलते बदमाशों को पकड़ा गया। कि विगत दिनों लक्सर क्षेत्र में कुछ घटनाएं हुई थी, जिसके बाद की पुलिस की जो अलर्टनेस थी वो मैक्सिमम पर थी और कुछ बदमाशों के मूवमेंट की जानकारी हुई थी, जिसमें कि हमारी जो एक चेकिंग पार्टी थी वो चेकिंग कर रही थी कुआंखेड़ा के पास। एक संदिग्ध वहां पर से वाहन गुजरा, जिससे कि जब रोकने का कोशिश किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग करी। जब पुलिस पार्टी ने रिटेलिएट किया तो ये लोग आसपास के इलाके में भाग गए, खेतों में भाग गए थे। तो और ज़्यादा फिर पुलिस को बुला के उनको कॉर्नर किया गया और जो उसके बाद जो मुठभेड़ हुई है उसमें एक बदमाश के पैर पे गोली लगी है, जिसको कि यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया है। दूसरा बदमाश पकड़ लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है कि यहाँ क्यों आए। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।